खुद गई है डॉक्टर की विजिट पर, और साथ में किसको लेकर गई है? लड़की को, शहर को लेकर गई है, पिज़्ज़ा को लेकर गई है। जबकि आज पिज़्ज़ा का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, अपॉइंटमेंट सिर्फ इसका अकेली का था। और अम्मी को लेकर गई है, जिनको नेक्स्ट डे ही ऑपरेशन के लिए जाना था, यानी कि सर्जरी के लिए जाना था, यानी कि जो सो कॉल्ड ये प्रोसीजर कह रहे थे उसके लिए जाना था। उनको 2 घंटे, मतलब गाड़ी चल रही थी, एसी था उसमें, उसके बावजूद भी इस मैडम को गर्मी लग रही थी। तो सोच कर देखो, जब गाड़ी नहीं चल रही थी, ये अंदर एसी में बैठ के अपने नंबर का वेट कर रही थी, तो वो गाड़ी में उनको भूनने के लिए, उनको तंदूर बनने के लिए क्यों छोड़ कर आ गई? क्या इसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है? और क्या चीज़ है, कैसा है? चलिए पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए, बताते हैं हम आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू ओपी का जो व्लॉग इन्होंने अपलोड किया है, शुरुआत में उन्होंने दिखाया कि हम जा रहे हैं वापस डॉक्टर की विजिट के लिए, और डॉक्टर की विजिट के लिए जा रहे हैं। और फिर क्या कहती है कि पिज़्ज़ा ने मना लिया है जाने के लिए साथ में, क्योंकि उस लड़की को वॉमिट होती है। तो जब गाड़ी में बैठ रही थी तो अब अड़ रही थी, जो पिज़्ज़ा थी ना वो अड़ रही थी, मुझे किनारे पे बैठना है। इस बात को भली भांति बखूबी जानते हुए भी कि उसको पता है शहर को वॉमिट की प्रॉब्लम है, जबकि उनकी खुद की अम्मी को वॉमिट की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी हट रही नहीं थी वहाँ से। और फिर जब चालू अपी ने कहा है कि तुम हटो और बीच में आके बैठो, तब उसने उसको वो साइड की, यानी कि विंडो सीट दी है, ताकि वो विंडो नीचे कर सके अगर उसको वॉमिट जैसा कुछ होता है। इतनी केयरलेस और इतनी बदतमीज़ हो चुकी है ना ये लड़की, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 18+ हो गई है, लेकिन इसको ना तहजीब नहीं है, क्योंकि इन्होंने परवरिश अच्छी नहीं दी है ना। उसके जो संस्कार है ना वो अच्छे नहीं है। जिस माहौल में जैसे में रह रही है, पली रही है, बढ़ रही है, भले चाहे औलाद फिर वो किसी और की हो, लेकिन संस्कार जिस घर में जैसे मिल रहे हैं वैसे ही तो बच्चे बनते हैं ना। तो मुझे देखकर बड़ा गुस्सा सा आया। हालांकि वो पोर्शन उसने कट कर दिया जिसमें वो मुंहजोरी कर रही होगी या बहस कर रही होगी कि मैं बीच में बैठूंगी या मैं वहाँ बैठूंगी, लेकिन जैसे ही उसने कहा तो उसको बीच में बैठकर और फिर उसको विंडो सीट दे दी गई। और अम्मी को भी लेकर जा रही है, बीमार है अम्मी। अगर अम्मी को नेक्स्ट डे ही ऑपरेशन के लिए जाना था तो भाई तुम क्यों लेकर जा रही हो सिर्फ मॉल में घुमाने के लिए? तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, उनको मॉल में छोड़ दिया होता, ताकि वो कूल माहौल में अपना वहाँ पे घूमते रहें, फिरते रहें, कुछ खाना या पीना जो भी कुछ करना है वो करते रहें, और तुम यहाँ पे विजिट कर लो 2 घंटे गाड़ी में। मतलब सोच के देखिए, खुद ही एक तरफ कह रही है कि इतनी गर्मी है कि गाड़ी चल रही है तभी भी एसी में उनको गर्मी लग रही थी। तो सोच के देखिए, जब गाड़ी बंद होगी तब कितनी गर्मी लग रही होगी। मतलब इतनी गर्मी में एसी भी नहीं चल रहा था, गाड़ी भी ऑन नहीं थी, उसके बावजूद भी जो लोहे की गाड़ी होती है वो धूप में और ज़्यादा गर्म हो जाती है और बिल्कुल एक तरीके से तंदूर जैसी बन जाती है। उसमें अम्मी को, जिनको नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटलाइज होना था, उस लड़की को वॉमिट आती है, उसके बावजूद भी उन्हें गाड़ी में बिठा के चली गई है। ये अक्लमंदी है, मतलब अपना कंटेंट शूट करने के लिए दूसरों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ करती है ये चालू अप्पी। बहुत ही ज़्यादा शेमलेस लड़की है। ऊपर से आके कह रही है आप लोगों ने क्या किया 2 घंटे बैठ के? बहन तू जहाँ गाड़ी में छोड़कर गई थी ना, वो वहाँ गाड़ी में ही बैठे हुए थे। भला हो भाई कि ये तुम्हारी मम्मी जो है ना, पता नहीं क्यों तुम्हें पैसों के लिए या पता नहीं किस चीज़ की वजह से 2 चपत नहीं लगाती, वरना ऐसे में ना 2 चपत लग जाते। वो अपने ही उधेड़ बुन में लगी हुई है, क्योंकि उनको हॉस्पिटलाइज होना था। तो जैसे कि वो खुद भी बता रहे थे, उनका बेटा भी बता रहा था, और आप खुद चालू अप्पी भी बता रही थी कि ये उधेड़ बुन में लग रही है, तो इसलिए उनको चेयर करने के लिए, खुश करने के लिए या उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए तुम अपने साथ ले आई। तो भाई उनकी सेहत का तो ख्याल रख लेती, कम से कम उनको तंदूर में बिठा के बंद गाड़ी में क्यों चली गई? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर फनी कोई गाड़ी चलानी है तो ड्राइवर को साथ में लाते क्यों? उसको भी तंदूर बना के बेचारे को, उसको भी गाड़ी में बिठाकर पिछली सीट पर छोड़कर चली गई है। हद है भाई इस लड़की से। एक्चुअली लड़की नहीं है, 34 साल की औरत से। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इन्फिनिटी मॉल। 3:30 बजे ये वहाँ से फ्री होकर आई है, और उसके बाद जो भी टाइम इसको लगा होगा, तो कह रही है आज सुबह से हमने नाश्ता नहीं करा है, और आज सुबह से ना नाश्ता करा है ना लंच करा है, अब शाम हो गई है, अब हम शाम को कुछ खाएंगे। तो कुछ खाने के लिए अब ये मॉल लेकर पहुँच गई है। तो भाई तुम मॉल में इनको पहले ड्रॉप कर दिया होता और तुम वहाँ पर चले गए होते, या तुम्हें जब उतना टाइम लग रहा था तो इनको किसी ऐसी जगह पर वहाँ पर बिठा दिया हो गया होता, ताकि गाड़ी में वो तंदूर में बन के ना भुनते ना होते वहाँ पर गर्मी में। अब उसको वो वापस से वॉमिट जैसा लग रहा होगा शहर को, तो कह रही है कि तुम बाहर देखो और ऐसा लगो कि ऐसे महसूस करो कि तुम गाड़ी में हो ही नहीं। तो वो जो बैठी हुई है ना बीच में लड़की, जिसको बिल्कुल भी जो सेंसलेस है, बिल्कुल भी अकल नहीं है, जिसको जो मतलब मैं तो ये कहूँगी मोटी बुद्धि हो गई है क्या? उसके वेट बढ़ाने के साथ साथ बुद्धि भी मोटी हो गई है क्या? ये कहती है डर लग रहा है,
अरे बाप रे भाई, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। तुम्हारी अम्मी को ये प्रॉब्लम है गाड़ी में बैठने के लिए, तुम्हारे लिए कोई ये नई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस बच्ची को अगर वॉमिट हो रही है, उसको नहीं है आदत गाड़ी में बैठने की, बहुत सारे लोगों को होती है, मेरी देवरानी को होती है। लंबा सफ़र जाओ, छोटा सफ़र जाओ, गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, इवन एसी की वजह से जब हम विंडो ओपन कर लेते हैं ना, शीशा बंद कर लेते हैं, तो भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो विंडो बंद ही नहीं करने देती है। तो तुम्हारे लिए तो ये नई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखो ऐसे इतरा के दिखा रही है कि जैसे शुरू से जो है ना, बस क्योंकि तुम्हें जो है ना तुम्हारे भाग खुल गए हैं, क्योंकि तुम इस घर में रह रहे हो, वरना उसी एरिया में रह रहे होते और शायद ये कंडीशन तुम्हारी हुई होती। अब देखो वहां पे मॉल में ले आई है तो इन्वायरमेंट जो है वो कूल हो गया, तो कह रही है नहीं हुई ना वॉमिट, देखो अब ठीक लग रहा है ना। भाई एसी में आ जाओगे गर्मी में से तो अच्छा ही लगेगा ना, डेफिनेटली अच्छा लगेगा गर्मी के टाइम में। कहती है आज हमने लंच नहीं किया और हमने जो है नाश्ता नहीं किया, हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई। तुम्हारी बस की है इंटरमीडिएट फास्टिंग का नन्ना, क्योंकि तुम्हें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा भाई अब देखो गाड़ी में, क्योंकि ये गाड़ी में बैठे हुए थे ड्राइवर भी, और यहाँ क्या कौन दिखाई दे रहा है, शहर दिखाई दे रही है, पिज़्ज़ा दिखाई दे रही है, फनी दिखाई दे रहा है, उनकी अम्मी दिखाई दे रही है और चालू अपी दिखाई दे रही है। ड्राइवर को मतलब गाड़ी में बिठाकर छोड़ कर आए हैं। क्या उसको गर्मी नहीं लग रही है? क्या उसको मेंबर नहीं समझते? उसको स्कूल इन्वायरमेंट में नहीं ला सकते थे कि साथ में आ जाओ चलो? अब अम्मी के लिए सरप्राइज, क्योंकि अम्मी का दिल जो है ना धड़क धड़क कर रहा था, क्योंकि सब आ गए थे लेकिन नान नहीं आया था। अब क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो स्कूल गया हुआ था। अच्छा भाई वो तो स्कूल गया हुआ था, लेकिन यहाँ एक चीज़ और दर्शाती है कि अगर घर का लड़का नहीं आया तो अम्मी का दिल धड़क धड़क कर रहा है। और अगर यही चीज़ ना पिज़्ज़ा के साथ होती या फिर शहर के साथ होती, क्योंकि शहर को तो तुम एक बार और साथ में छोड़ कर आई थी, सारे बच्चों को लेकर आई थी, लेकिन शहर को छोड़ कर आई थी, तब तो एक बार भी धड़क धड़क नहीं हुआ होगा कि भाई उसको क्यों छोड़ा है, वो बच्ची यहाँ घूमने फिरने के लिए आई थी, वो उसको कमरे में घर में क्यों छोड़ दिया। जैसे आज टॉलरेट किया था वैसे उस दिन भी टॉलरेट करके उसको लाया गया होता मॉल के लिए। लेकिन स्पेशली क्यों? क्योंकि तुम्हें उससे को शॉपिंग करानी है, उससे कंटेंट क्रिएट करना है, उसको वो जैसे नोट छापने हैं, तो इसलिए तुम आज उसको साथ में ले आए हो। तो अम्मी को सरप्राइज देने के लिए नान को बुला लिया गया है, जो और उनसे कह रही है हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं है ना यहाँ पे, तो बस। और सामने से आते हुए जो है ना उनका जो जनाब 2.0 जो जनाब बेटा दूसरा है वो भी आता हुआ नजर आ गया। तो अम्मी की सांस में सांस आ गई है भाई, और अम्मी उस सरप्राइज से खुश हो गई जिन्होंने दिया था, ये सक्सेसफुल हो गए। और अम्मी वाकई में खुश थी, क्योंकि मोहब्बत तो उनको है, लेकिन है किससे? लड़के से। अगेन मैं वही कहूँगी, ठीक है आप मोहब्बत करो, प्यार करो, प्यार की वजह से तो आपने रखे हुए हैं, लेकिन दोनों को इक्वल करो ना। ये क्यों कि भाई लड़का है तो उससे ज़्यादा है और लड़की है तो उससे कम है। फ्लो में अम्मी ये बात तक बोल गई कि चाहे तू मुझे सूट दिला देती, उससे मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे इसको देखकर खुशी हुई है। वो तो दिख रहा है अम्मी आपके चेहरे पर कि आप कितनी ज़्यादा खुश हो देखकर। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। खाना खा के वहाँ से निकले हैं तो जनाब 2.0 कहते हैं कि आवा ने कहा है मुझे भी कपड़े लेने हैं, तो कहती है नहीं तुम्हें नहीं निकलेंगे, आज सिर्फ शहर के लिए कपड़े लेने के लिए आए हैं। मतलब फ़नी की बातों का असर कहीं ना कहीं चालू अपी पे हो रहा है कि अम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए अपने प्यारे भाई को बुला तो लिया है, लेकिन प्यारे भाई को कुछ दिलाने का इरादा नहीं है। और अगर उसको दिलाया ही है, एक टी शर्ट अलाउ की है, तो भाई पिज़्ज़ा को भी दिलवाना चाहिए था। जब तीनों बच्चे आए हैं तो तीनों को दिलवाओ, चाहे भले उन दोनों को एक एक दिलाओ। तो यहाँ पिज़्ज़ा को छोड़ दिया है, चाहे भले ही वो भी कितनी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन जहाँ बात इंसाफ की आएगी ना, तो वहाँ मैं चाहे नान का साथ लेना हो, चाहे फिर पिज़्ज़ा का साथ देना हो, चाहे फिर मैं शहर के लिए साथ दे रही हूँ, तो भाई मैं तो न्यूट्रल होकर बोलूँगी, बायस नहीं होंगी। तो भाई उसको भी एक कोई भी चीज़ एक दिलवा दी गई होती। तो कहती है कि नहीं अम्मी ने मना किया, कहते नहीं आवा ने कहा है, तो कहती है ठीक है बस मैं एक टी शर्ट दिलवाऊंगी। और वो चले जाते हैं अपने शॉपिंग करने के लिए, और बात आ जाती है किस पर? शहर पर। एक एक चीज़ लगाएंगी, उसको दिखाएंगी, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, 4 कपड़े दिलाएंगी और 4 लाख रुपए उस वीडियो से कमाएंगी। कपड़े दिला दिए तो एक एक जन से पूछिए आपको कुछ चाहिए, चप्पल चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए। और जैसे उसको 2-3 सूट दिलाए ना उस लड़की ने, ऐसे प्यार से इतने इनोसेंट वे में ऐसे थैंक यू बोला ना, सचमुच में बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया। और इन बच्चों को जो मुंबई में रहते हैं, इनका किसी चीज़ से पेट ही नहीं भरता, मतलब इनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है किसी भी चीज़ से। हाँ ये भी दिला दो, ये भी ले लो, चलो अपी ये मैं लूँगी, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, चलो अपी मुझे टी शर्ट लेनी, चलो अपी मैं तुम्हारा बटुआ खाली कर दूंगा। भाई क्या है ये? थोड़ी तो डिग्निटी रखो, थोड़ी तो शर्म रखो आंखों में। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती रहती है, इतना खर्चा उठाती रहती है। भाई भाभी भले ही घर का राशन डालते हो, भाई भाभी भले ही आपकी फ़ीस देते हो, बट आपके स्कूल जाना हो, लाना हो, आपको एक्स्ट्रा घुमाना फिराना हो, आपकी ज़रूरतें पूरी करनी हो, वो तो ये करती ही रहती है ना। उसके बावजूद भी कम से कम कुछ तो डिग्निटी मेंटेन रखो यार। अब ये जो थोड़े से ट्रिमिंग कराए गए थे बाल, उसके लिए सैलून
सैलून जाने की क्या जरूरत थी, ये बड़े ही आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी अम्मी भी कट कर देती हैं। अभी जैसे मैं परी के खुद कट कर देती हूँ, मुझे वो एक पोरवा दो पोरवा जब भी मुझे एक सार करने होते हैं, दो मुँहे बालें निकालने होते हैं, तो हम तो भाई सैलून नहीं जाते हैं बार बार भाग के, कौन जाएगा सैलून इतनी सी ट्रिमिंग के लिए। वो जो सस्ते से सस्ते सैलून वाले होते हैं वो भी 500-600 रुपीज़ उसके चार्ज कर लेते हैं, और ये तो मॉल में गए हैं, मॉल के सैलून में गए हैं, तो इतनी सी ट्रिमिंग के उसने कितने चार्ज करे होंगे ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। पर वो इतनी सी ट्रिमिंग ही करनी थी ना, कौन सा हेयर वॉश करवाया गया था, तो वो ट्रिमिंग तो घर पे भी की जा सकती थी, अम्मी खाला आराम से कर लेती हैं। और फनी भाई के तो भाई मजे हैं, बिना वजह की वो वहाँ पे बैठ के हेड मसाज करा रहे हैं एक मशीन से, जो उन्होंने वो ग्लव्स पहना हुआ था जिसमें वाइब्रेशन हो रहा था, उससे बड़े आराम से इंजॉय कर रहे हैं अपनी बीवी के पैसों से हेड मसाज। वाह, लाइफ हो तो ऐसी। अब हिजाबी को देख लो जरा, ये हिजाबी है, ये ऐसी हिजाबी है, इसको शर्म नहीं आई किसी गैर लड़के से, किसी गैर मर्द से अपने आप को छुआते हुए ये हिजाबन बनती है ना। मेरे को ऑब्जेक्शन इस चीज़ से नहीं है कि वो इसको टच कर रहा है, ये टच करवा कर देख रही है कि दिखाओ मशीन कैसे होती, तो उसने इसकी बाजू को पकड़ा और वाइब्रेशन हो रहा था, तो इसने महसूस किया कि उनको फनी को सर में कैसा लग रहा होगा। बट ये हिजाबी बनती है, और हिजाबी बनने का जो नाटक है, बड़े बड़े वायदे करती है ना, और भाभी भी टच मी नॉट, ये सब चीज़ें जो करती है ना, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, इनसे मुझे प्रॉब्लम है। या तो नौटंकी ना करें, या फिर ये सब कुछ करके ना दिखाएं। तो वो जो हाथ को छुआ था ना, अगर आप देखेंगे तो वो सैलून वाले का था, उस बंदे का था जो फनी को हेड मसाज दे रहा था, उस मशीन को पहन के, जिस मशीन को पहन के उसका हाथ छुआ था। शर्म नहीं आई उसको अपना हाथ छुआते हुए। अब कहाँ गया वो हिजाब वाला लेक्चर। गैर महरम के साथ फोटो खिंचवाते खिंचवाते अब गैर महरम से टच भी करवाने लगी। वाह हिजाबी लड़की। अब रोना देख लो जरा, वाइट गाड़ी को ब्लैक स्क्रीन लगवा कर उसको ब्लैक करवा ली, और ब्लैक में कोई मार गया होगा, स्क्रीन जो स्क्रैच लग गया होगा, या कुछ किसी ने टच कर दिया है। फिर फ्रेंड्स देखो ये हो जाता है, इसका यही नुकसान होता है। अब बेचारी को बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक कार पता है ब्लैक कार की इसको कहाँ से आग लगी है, क्योंकि बहुत महीनों से, लगभग साल भर से ये जो ना रट है ना, ये हमारी पिटारा ने लगाई हुई थी। यानी कि सितारा जो है ना, सितारा यासीन, वो जो हमारी पड़ोसी देश की जो एक और इनकी जुड़वा बहन है, उससे उसको बड़ी लग रही थी मुझे ब्लैक कार लेनी है, मुझे ब्लैक कार लेनी है, मुझे ब्लैक कार लेनी है। और फाइनली 2 महीने पहले उसने ब्लैक कार अपनी ले ली। तो इसको भी तब से ब्लैक कार का शौक था, क्योंकि वो कहती रहती ना मुझे ब्लैक कार बहुत पसंद है, मुझे ब्लैक कार बहुत पसंद है। उसने ड्राइविंग सीखी तो खुद को भी ड्राइविंग सीखनी थी, वो जो गाँव में जाकर ड्राइविंग सीखती थी, इसलिए ने अपनी कार को ही नई लेने की बजाय उसको ब्लैक फिल्म चढ़वा दी उस पर। फिर ये भी कहती है ये हमारी नकली काली कार है ना फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स को सब पता है। और गंवार कहीं की कह रही है हमने इस पे पन्नी चढ़वाई है, उसको फिल्म कहते हैं, फिल्म करवाना। फनी को स्क्रैच लग गया तो बहुत अफसोस हो गया। अरे वाह, फनी के माँ बाप जब रोते हैं वहाँ पर, माँ बाप को छोड़ कर आए थे, जब उनके बहन बहनोई को और बच्चों को वहाँ पे छोड़कर तुम वहाँ से भागी थी, तब फनी को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ था। वाह फनी बाबू, कितने मटीरियलिस्टिक हो तुम। तुम्हें चीज़ों पे स्क्रैच लगने के जो है ना उसका दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बहन के दिल पे जो स्क्रैच लगे हैं, तुम्हारे भाई के दिल पे जो स्क्रैच, भाई इन द सेंस मतलब जीजा, उनके दिल पे जो स्क्रैच लगे, माँ के दिल पे जो स्क्रैच लगे, उसका तुम्हें जरा भी रत्ती भर फर्क नहीं है। उसके लिए तुम सॉरी टू से लेकर आ गए थे, हमारी फैमिली है, हमें पता है, उनको बुरा नहीं लगता है, हम वहाँ जाते हैं, हमारा काम है, हमारा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तुम्हारा अभी 2-3 महीने से पहले खुलने वाला नहीं है, तुम वहाँ पर भाग कर आए थे क्योंकि तुम्हें यहाँ की ऐशो आराम और मुंबई की लाइफ स्टाइल चाहिए था। घर में घुस के कहती है क्या कर रही थी खाला से। खाला कहती है बस हम इंतज़ार कर रहे थे। और वो भाई बेचारी कर भी क्या सकती है, वो घर में इंतज़ार ही करेगी। काम धाम सारे हो गए, सारी फैमिली अगर घर से बाहर गई है तो वो क्या ही करेगी, किसके लिए करेगी। बहुत ज़्यादा होगा तो अपनी अम्मा के लिए और खुद के लिए खाना बना लेगी बस। खाला कहती हैं और कटा देती इसके बाल, तो कह रही नहीं बड़ी मुश्किल से तो बढ़ाए हैं। अरे भाई बड़ी मुश्किल से बढ़ाए तो हल्की ट्रिमिंग करानी थी तो वो तो घर पर भी करा लेती, उसके लिए सैलून जाने की और इतना खर्चा करके आने की क्या जरूरत थी। पर मुंबई की हवा लग गई है ना इनको। तो देखने वाली बात है भाई, ये जब तक कर रहे हैं उसके बाद इन बच्चों का क्या होने वाला है और इनकी माँ को क्या क्या देखना पड़ने वाला है, वो देखने वाली बात है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि आजकल जो है मैडम बच्चे को नीचे भेज रही हैं और बच्चा जो है उसको घुलने मिलने का पूरा टाइम दे रही है। खुद नहीं आ रहे जनाब और मैडम, लेकिन बच्चे को डेली भेज रही हैं, जो कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है मैडम ने। मैं उनके लिए 3 क्लैप करूँगी डेफिनेटली। और देखो कहती है इसको टैब दिया हुआ है, इतनी दोस्ती। भाई तू नहीं होने दे रही इनकी दोस्ती वो तो कर रही है, कोशिश कर रही है, बढ़ा रही है। अगर उसने टैब दे दिया है और वो खुश है, वो ट्रेडमिल कर रही है, तो तुम्हें उसमें इतनी हैरानी क्या है। तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ ऐसे ही मिलजुल कर रहो। हैरानी करके ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है ओ माई गॉड कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे पिज्ज़ा ने उसको टैब देकर। वाह।
अब बारी आ जाती है हेयर कलर की। भाई कोई इससे पूछो तुम एक हिजाबी हो, तुम किसको बाल दिखाओगी, और बाल नहीं दिखाने हैं तो फिर तुम कलर क्यों कराओगी। और सेम जो चीज़ें तुम्हारी अम्मी के लिए भी अप्लाई होती है। तो ये जो कराए हैं ना, ये नॉर्मल हेयर कलर नहीं कराए इन्होंने हाईलाइट बाल कराए हैं। क्योंकि हाईलाइट बाल कराने में 2-2 3-3 दफ़ा कोट अप्लाई होता है एंड देन 2-2 3-3 दफ़ा उनको धोने भी पड़ते हैं। तो अब ये सोच कर देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए कराए हैं तो उसकी भी क्या ज़रूरत थी कि सिर्फ अपने शौहर के लिए कराए, क्योंकि उनको ही आप अपने हेयर दिखा सकते हो कानूनन, इस्लामिक कानूनन। क्योंकि तुमने हिजाब ले लिया है, तुम एक हिजाबी हो, तो तुम्हें अपने बाल नहीं कराने। जिसकी एक्सप्लेनेशन ये देती हुई नजर आई थी, यानी कि सना खान की नकल करते हुए नजर आई थी। नकलची तो बहुत है भाई, एक नंबर की नकलची औरत है ये हर चीज़ की नकल करती है। चाहे फिर वो भाभी की नकल करनी हो, फिर वो सना खान की नकल करनी हो, चाहे फिर वो पिटारा की नकल करनी हो, चाहे फिर वो सिस्टरोलॉजी की नकल करनी हो, हर किसी की नकल करनी है। और हाँ, हम ये क्यों बोल रहे, चाहे फिर वो सौरभ जोशी की नकल करनी हो। कहती है क्योंकि मैं वहाँ वॉश नहीं करा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे बाहर वॉश होते हैं, तो इसलिए मैंने घर पे ही कराया है। घर पे कराया है, किससे कराया है वो बिल्कुल नहीं दिखाया, उसके बारे में नहीं बताया, उसकी कोई आईडी मेंशन नहीं कराई, उसका कोई प्रमोशन नहीं कराया, कुछ नहीं करा। इसका मतलब इसने पैसे देकर ये काम करवाया है। समझ गए ना, बहुत चालू, बहुत शातिर है ये। तो अब ये करा कर बैठी है। पर ये पूछो कि भाई तूने करवाया क्यों है, जब तू उनको दिखा नहीं सकती किसी को भी, तो क्यों इतने पैसे खर्च कर रही है सिर्फ अपने फनी के लिए। फनी को तो तुम वैसे भी पसंद थी, फनी तो ये कहते हैं कि तुम 500 किलो की भी हो जाओगी तब भी मुझे पसंद है। तो फिर और वो जो 4 बाल रह गए हैं, इन 4 बालों को भी तुम्हें 2 बाल करने हैं क्या सर पे? वैसे ही तुम्हारे इतने बाल झड़ते हैं, तुम वैसे ही जो है ना, तुम्हारे सर पे जो जगह 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 इतने हल्के बाल हो चुके हैं। बात और बताऊं मैं आपको, ये जो है ना कोई इन्होंने हेयर ट्रीटमेंट कराया, क्योंकि जिस दौरान इनके बहुत हल्के बाल हो गए थे, इन्होंने फटाफट से हिजाब कैरी कर लिया था। लेकिन अब जैसे जैसे दुपट्टा खिसक जाता ना, उसके हिसाब से आगे, यानी कि आगे के पोर्शन में इनके बिल्कुल भी अब इतने हल्के बाल नहीं दिखाई देते जितने हल्के पहले हुआ करते थे। देखिए पूरे बाल तो इन्होंने नहीं दिखाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना भी दुपट्टा खिसक जाता है, जो टाट पे से चमकते हैं, टाट मतलब माथे के ऊपर से जो चमकते हैं, वो उतने हल्के नहीं रहे। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसने कोई ट्रीटमेंट कराया है। और फिर वॉश करने के बाद फिर कहती है फनी से, कैसे लग रहे हैं? तो कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा कलर है। ऐसे ही अम्मी के करा दिया। अब एक बार बताइए, अम्मी हमेशा दुपट्टा कैरी करती हैं आपकी, वो तो दुपट्टा हटाती नहीं है। फिर अम्मी के इस उम्र में हाईलाइट कराने का क्या मतलब था? मतलब उनको सिर्फ दिली खुशी दे रही थी, इसलिए उनके बाल हाईलाइट करा दिए। और वो दिखाने नहीं है, कवर करने हैं, दुपट्टा ओढ़ती है, फिर भी आपने करा दिए। वो किसको दिखाएंगे? अपने आपके पापा को दिखाएंगे? जो पापा आपके साथ में रहते भी नहीं है, वो ऊपर रहते हैं, उनको खोल खोल के दिखाने जाएंगी वहां पर? तो एक बात बताइए, फिर ये नौटंकी नहीं है तो फिर ये क्या है? ये अननेसेसरी खर्चा नहीं है तो फिर ये क्या है? कहते वैसे तो हम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते रहते हैं क्योंकि हम डाइट कर रहे हैं, लेकिन आज रात को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ खा लूंगी, क्योंकि हम देर से खाना खाकर आए थे और देर तक जागेंगे, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खा लूंगी। तुम्हारा अपने पर बस है ही नहीं, सीधी बात तो ये है। काश तुमने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया गया होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना हुई होती आपके साथ। कह रही है घर पे कराना कितना झंझट होता है, बार बार हेयर वॉश करके आओ। 3 बार मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, मुझे पता है ये प्रोसेस पे, क्योंकि मैंने कराती हूँ। तो इसमें ऐसे ही होता है, एक कोट होता है 45 मिनट का, फिर देन वॉश होता है, फिर ड्राई किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है। सेकंड कोट होता है, फिर वो 45 मिनट का होता है, फिर उनको वॉश किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है। एंड थर्ड एक होता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है, फिर हेयर स्ट्रेटनिंग करके उसको छोड़ दिया गया होता है। और फिर उसमें रबर डालने के लिए, सारी चीज़ें डालने के लिए 1 दिन के लिए मना कर दिया गया होता है। कहती है यहाँ कितना झंझट है, ऐसे झुक के बाल धो, ऐसे धो। सैलून में अच्छा होता है, सैलून में बस आराम से लेट जाओ और पीछे से आपके हेयर वॉश हो जाते हैं। तो करा लेते हैं ना सैलून में जाके। पर तुम्हें तो सना खान की नकल करनी थी। तुम चाहती तो तुम किसी लेडी के यहाँ पे जाके ये सारे काम कराए जा सकते थे, जिससे कि तुम्हें लेडी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और तुम वहाँ पे आराम से। अब तो हर जगह के ना वो भी होते हैं कि कर्टेन भी डाल दिए गए होते हैं, क्योंकि इतनी हिजाबी औरतें होती हैं और इतना सारा कुछ, ये सारा कुछ काम भी कराए जाते हैं। पहली बात तो मुझे तो ये फंडा ही समझ में नहीं आया कि एक तरफ तो तुम हिजाबी बनने का नाटक करती हो और दूसरी तरफ बाल हेयर हाईलाइट कराती हो। उसका क्या मतलब है? वो किसको दिखाने हैं? सिर्फ फनी को दिखाने हैं बस, इसलिए हाईलाइट कराएं। चलो भाई, हो सकता है अपने शौहर के लिए सजना सवरना हो, कराओ कराओ, खूब कराओ। अब क्योंकि सहर लेटी हुई है आवा के पेट के ऊपर अपना सर रख के, ऐसे हाथ पकड़ के, तो कह रही है ये मोहब्बत को नजर ना लगे भाई साहब। तो हर चीज में तुम्हें ऑब्जेक्शन उठाना, हर चीज में तुम्हें टोका टाकी करनी। अम्मी के भी फॉइल लगा के लपेट के रखा हुआ है, मतलब उनका भी कोई ऐसा नहीं है। उनका भी अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अम्मी का हाईलाइट कराने का क्या मतलब है? जो कि आपने देख भी लिया होगा कि वो जो इनके भाई साहब है ना, वो जनाब जो है हमारे, वो दिखा रहे थे पीछे से उनके बालों को उठा के कैप के बीच में से कि अम्मी ने बाल कराए थे। ये क्यों कराए अम्मी? अम्मी ये क्या है? आपने बाल कलर कराए, आपने ये हाईलाइट कराया, आपने वो कराए, मतलब वो
पचका कर दिया उनका। उन्होंने कराया, अपने शौक में कराया, और तुम वहाँ पे गिना गिना के अपने उसमें दिखा रहे हो। सबसे अलग अलग मुंह पे कैमरा मार के पूछे, आप क्या सोच रही थी, आप क्या सोच रही थी, तुम क्या सोच रही थी, तुम क्या सोच रही थी। भाई सब बताओ, अब तुम इनके अपने मन की भी बताओ कि हम मन में भी क्या सोचे थे। वैसे तो तुम जो कहते हो स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलते हैं, पर अब हम मन में भी नहीं सोच सकते, इतनी पाबंदी है। देखिए पॉडकास्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा, और हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, फिर बोर हो जाते हैं, तो इससे भी मैं बोर नहीं करूँगी। बहुत सारे पॉइंट जो है वो रह गए हैं, वो मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से पॉइंट ऑफ व्यू और प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जिसका मैं हमेशा ही रिप्लाई करती हूँ और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।